आज आपके सामने बजट का फंडा पूरे तरीके से प्रस्तुत करेंगे। आखिरकार मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट से क्या सहूलियत और रियायतें दी हैं आपको, इसके साथ साथ बताएंगे आपको कि -50 डिग्री तापमान में जीवन कैसे रहा जा सकता है। ये सब कुछ और बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। प्रयागराज में वीएचपी की धर्म संसद में उस वक्त हंगामा होने लगा जब कार्यकर्ता मंच के सामने मंदिर की तारीख को लेकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन हुआ। उन्होंने हुकार भरी कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। वीएचपी की अगुवाई में धर्म संसद में मंदिर पर मंथन का दौर जारी है, पर अयोध्या कूच के एक्शन प्लान का ऐलान नहीं हुआ। अब वहाँ जो कुछ बनेगा केवल भव्य राम मंदिर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। इससे पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती 21 फरवरी को 4 शिला लेकर अयोध्या कूच का ऐलान कर चुके हैं। Individual taxpayers having taxable annual income up to ₹5 lakhs. मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि 5 लाख रुपए तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वाले करदाताओं को भी अब टैक्स में पूरी तरह छूट मिलेगी और उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है वो इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस ऐलान से करीब 3 करोड़ सैलरीड क्लास को फायदा होगा। अंतरिम बजट में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। छोटे और सीमांत किसानों की आय और बढ़ाई जाएगी। 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए जाएंगे। करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा। अंतरिम बजट में रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे ज्यादा है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन अवधारणा लागू की है और अब तक 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण कर चुकी है। इसके साथ ही पहली बार गायों के लिए अलग योजना का ऐलान हुआ है। कामधेनु योजना के लिए 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीयूष गोयल के अंतरिम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुल मार्क्स दिए हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मजदूरों, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। बजट पर पैगाम देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि देश को नई दिशा देने वाला बजट है और इससे मध्यम वर्ग, किसान, श्रमिकों को बड़ी ताकत मिलेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अंतरिम बजट को ऐतिहासिक करार दिया है। विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है और समाज के हर वर्ग को किसी न किसी प्रकार से राहत देने वाला बजट। उधर बजट पेश होते ही कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी बजट में सिर्फ लॉलीपॉप है। 1 साल में 6,000 रुपए देना चाहते हैं आप, मतलब 1 महीने में 500 रुपए। राजस्थान के संगानेर में हुआ रेल हादसा। जबलपुर से अजमेर जा रही दयोदय एक्सप्रेस का इंजन और 2 बोगी अचानक पटरी से उतरकर पलट गए। हादसे में लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। कई यात्री भी चोटिल हुए हैं। दुर्घटना दोपहर करीब 1:15 बजे हुई, जिसके बाद सवाई माधोपुर मुंबई रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। बेंगलुरु में HL एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रेनिंग के दौरान मिराज फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में 2 ही पायलट सवार थे। हादसे के वक्त दोनों प्लेन से बाहर निकल गए थे, लेकिन एक पायलट की मौत प्लेन के मलबे पर गिरने से हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक पायलटों की पहचान समीर एब्रोल और सिद्धार्थ नेगी के रूप में की गई है। दोनों विमान और सिस्टम परीक्षण संस्थान में स्क्वाड्रन लीडर थे। दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को अफ्रीकी देश सेनेगल में गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि पुजारी 90 के दशक में मुंबई में सक्रिय था। उस पर हत्या और फिरौती मांगने जैसे कई संगीन आरोप हैं। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के साथ भी जुड़े रहे पुजारी के तार। कुछ समय पहले तक रवि पुजारी के ऑस्ट्रेलिया में होने की बात की जा रही थी। बेंगलुरु पुलिस ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस। रवि पुजारी को भारत लाने की हो रही है तैयारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। सेना ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को किया ढेर। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को पुलवामा के एक इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद क्षेत्र की घेराबंदी की गई। घिर जाने के बाद दहशतगर्दों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दहशतगर्दों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। देश में बर्फबारी से पहाड़ों पर बुरा हाल है। राजौरी में कई दिनों से हो रही बर्फबारी से नेशनल हाईवे पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। मशीनों के जरिए रास्तों को साफ किया जा रहा है। यही हाल जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का है, जहां बर्फबारी से आवाजाही ठप है और रोजमर्रा की सप्लाई पर असर पड़ा है। वहीं आर्कटिक ब्लास्ट से अमेरिका के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। शिकागो में हालात इतने बिगड़े हैं कि पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। और आइए बात करते हैं अंतरिम बजट की। वो बजट जिसे आज एक तरह से प्रस्तुत करके भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि ये चुनावी साल है और इसलिए इसमें चुनावी बजट ही सामने होगा। लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगाई दी गई, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसा हुआ आज लोकसभा में जो अभी तक
शायद ही किसी लोकसभा में देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने आज जो नारेबाजी की और जो मोदी 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 की गूंज लोकसभा में गूंजी, ऐसा लगता है कि 1950 के बाद से लेकर आज तक किसी भी नेता के लिए इस तरह की नारेबाजी लोकसभा में सत्ता पक्ष ने कभी नहीं की होगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पूरे जोश में दिखाई दिए। तो सबसे पहले ये देखिए। भारत सरकार की अनुमानित प्रतिक्रिया और व्यय का वितरण प्रस्तुत करने के लिए आपसे अनुमति लेते हैं। चुनावी साल में जैसे ही मोदी सरकार के वित्त मंत्री पीयूष गोयल अंतरिम बजट पेश करने के लिए उठे, प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरा सदन हाई जोश में नजर आया। घोषणाएं होती रहीं, ऐलान होता रहा और प्रधानमंत्री हर ऐलान में इसी तरह का मेज थपथपाकर पूरे सदन का जोश बढ़ाते रहे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार ऐसी तस्वीरें कैद हुई जिसमें पूरा सदन इसी तरह उत्साह में दिखता रहा। This income support. लेकिन जब वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में छूट का ऐलान किया, उसके बाद तो वो हुआ जो इसके पहले शायद ही कभी हुआ हो। प्रधानमंत्री समेत सभी सांसद खुशी से मेज थपथपाते नजर आए। फुल टैक्स रिबेट। और फिर करीब 1 मिनट तक पूरा सदन मोदी मोदी के नारों से गूंजने लगा। जिसने भी ये तस्वीरें देखी बस देखता ही रह गया। चुनावी माहौल में जब 2 महीने बाद सरकार को सियासी रण में उतरना है, उससे पहले सांसदों का हाई जोश वाकई काबिले तारीफ। मानो पूरी सरकार ये कहना चाहती हो कि वो 2019 के रण के लिए कमर कस चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। यानी कि लोकसभा में आज जो कुछ हुआ उसे देखकर यह सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, हाउ इज द जोश? जोश इज वेरी वेरी हाई सर। और यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जोश छिपाए नहीं छिप रहा है। आज जैसे कि रेवड़ियां बांटी गई, उसमें मध्य वर्ग जो कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे कोर वोटर है, सबसे ज्यादा वोट पूरे तमाम शहरी क्षेत्रों में मध्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी को ही देता है। और कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी की निंदा भी इसी बात को लेकर की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल शहरी पार्टी है। लेकिन आज पीयूष गोयल ने, जो कि वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से मध्य वर्ग को लुभाने के लिए रियायतें एक के बाद एक दी, वो अपने आप में एक बड़ी पहल मानी जा सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच फंसा, और पेच ये है कि अगर आपकी आमदनी 5 लाख 10 रुपए भी है तो आपको ये रियायत नहीं मिलेगी। जी हां, 5 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री करने का एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, एक बड़ी कोशिश है। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर जो फाइन प्रिंट में छिपी बातें हैं उसे भी मध्य वर्ग को जानना आवश्यक है। Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. 5 लाख की सालाना कमाई और टैक्स राहत। इस ऐलान से पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी समेत सरकार के मंत्री और सांसद एक दूसरे को बधाई देने लगे और सामने बैठे विपक्ष पर आंखें तरेरने लगे। ऐसा लगा कि मानो पीयूष गोयल ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव कर दिया हो। लेकिन असली पिक्चर तो तब साफ हुई जब टैक्स फैक्टर का पूरा कैलकुलेशन निकला। आसान शब्दों में बजट में टैक्स के ऐलान को आपको समझाते हैं। पहले 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब 5 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री है। पहले 5 लाख की आमदनी पर
13,000 रुपए टैक्स देना होता था। इस स्लैब में करीब 3 करोड़ 5 लाख करदाता आते हैं, यानी इतने लोगों को 13,000 रुपए की सीधी बचत होगी। हालांकि 5 लाख से ऊपर की आमदनी पर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन से 10,000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 5.5 लाख रुपए की आमदनी पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले 15,080 रुपए टैक्स देने पड़ते थे। इसी तरह 10 लाख की आमदनी वाले लोगों को पहले 1,08,680 रुपए टैक्स देने होते थे और अब उन्हें 2,080 रुपए की बचत होगी, जबकि 30 लाख की आमदनी पर पहले 7,28,520 रुपए का टैक्स लगता था, लेकिन अब 3,120 रुपए की बचत होगी। यानी सरकार ने इस ऐलान के जरिए मिडिल क्लास को रिझाने की पूरी कोशिश की। 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम के सभी लोग टैक्स के दायरे से बाहर निकल जाएंगे और उनको अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न में वो क्लेम कर सकते हैं। जिसकी इनकम 5 लाख के नीचे आती है उन सबको सरलता से टैक्स रिबेट के माध्यम से कोई टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। मिडिल क्लास वोटर सामान्य रूप से शहरी मतदाता होता है। शहरी इलाकों में बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। एक अनुमान के मुताबिक देश में मिडिल क्लास आबादी 60 करोड़ है। भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है कि मिडिल क्लास उसका परंपरागत वोटर है और वो उससे दूर नहीं जाएगा। कि 5 लाख तक आय वालों को राहत मिली तो प्रधानमंत्री मोदी का अंदाजे बयां कुछ यूं रहा। उनकी ईमानदारी ही है, कानून को मानकर चलने की उनकी प्रतिबद्धता ही है, जिसकी वजह से देश को टैक्स मिलता है, देश की योजनाएं बनती हैं, गरीब का कल्याण होता है। बरसों से ये मांग रही है कि 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़ किसी भी राज्य में बीजेपी लड़ाई में नहीं दिखी और इसके पीछे माना गया कि शहरी वोटर भी बीजेपी से छिटकने लगी और कांग्रेस उसके पिच पर बैटिंग करने लगी। यही वजह है कि 2019 के लिए मिडिल क्लास पर मोदी सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि कृषि क्षेत्र में आज बजट के द्वारा क्या राहत दी गई है, एक बड़ी खबर अभी आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा ने अग्रिम जमानत की अर्जी पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की है। यह खबर अभी आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा ने पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी की बात कही गई थी, जिसे कि बताया गया था कि कांग्रेस के समर्थकों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से अग्रिम जमानत की याचिका को दायर करना अपने आप में प्रस्तुत करता है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई आगे होती देख रॉबर्ट वाड्रा अपना बचाव कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मौजूदा बजट के प्रस्तुतिकरण के साथ ही सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की। आप इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तौर पर भी देख सकते हैं। मोदी सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वो तमाम किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, जो कि अपनी फसलों के बीच में कोई आमदनी नहीं पा रहे हैं, उन किसानों को हर 4 महीने पर 2,000 रुपए और साल में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि तकरीबन 87% किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है, लेकिन विरोधी दल ये कह रहे हैं कि प्रति महीना 500 रुपए देने का मतलब यह है कि एक किसान के परिवार को मोदी सरकार 17 रुपए प्रतिदिन दे रही है। क्या यह अपने आप में एक परिवार के लिए काफी है? कोई किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर वोट बटोरना चाहता है, तो कोई किसानों को राहत पहुंचाकर उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान की सियासत बिना किसानों के न तो चली है और न ही आगे चलेगी। ये बात हर सियासी दल बखूबी जानता है। इसलिए दल चाहे कोई भी हो, हर कोई किसानों को लुभाने की कोशिश करता रहता है।
चुनावी साल में जब किसान कार्ड का दांव कांग्रेस आजमा कर देख चुकी है, तो मोदी सरकार की नजरें भी किसानों के वोट बैंक पर है। सरकार ने अंतरिम बजट जरूर पेश किया है, लेकिन किसान और मजदूर उसके टारगेट में पहले नंबर पर है। सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें बड़ा दांव खेलने की कोशिश की गई है। 2 एकड़ वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे। पैसा 2000 की 3 किश्तों में मिलेगी। पहली किश्त अगले महीने किसानों के खाते में डाली जाएगी। 12 करोड़ किसान परिवारों को इससे फायदा होगा। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का भी वायदा किया गया है। इसके अलावा किसानों का 2% तक ब्याज भी माफ किया जाएगा। जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। सरकार ने खेती के अलावा उन किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की है जो पशुपालन के जरिए अपनी जीविका चलाते हैं। सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि अलग से मछली पालन विभाग बनाया जाएगा। पशुपालन, मछली पालन करने वाले किसानों को भी ब्याज में 2% छूट मिलेगी। साथ ही क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज में भी राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले को स्वामीनाथन अय्यर ने अच्छी पहल बताया है। इस बजट के बाद एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार के एजेंडे में किसान सबसे पहले हैं और किसानों को खुश करने की कवायद भी नजर आ रही है। पीएम मोदी भी इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी जिसे पीएम किसान योजना कहा जा रहा है, उसका लाभ 12 करोड़ से ज्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से या 5 एकड़ से कम भूमि है। मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें किसानों के अलावा मजदूरों को भी बड़ी राहत देने का फैसला किया गया है। बजट में मजदूरों का बोनस 7,000 रुपए बढ़ाया गया है। 21,000 तक वेतन वालों को बोनस मिलेगा। 15,000 रुपए प्रति महीने कमाई करने वाले मजदूरों को पेंशन देने का भी ऐलान किया गया है। उन्हें हर महीने 100 रुपए जमा करने होंगे। मजदूर का मुआवजा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। 25,000 की कमाई करने वालों को ESI कवर भी दिया जाएगा। कर्मचारियों के NPS में सरकार 14% योगदान करेगी। कुल मिलाकर सरकार ने किसान और मजदूर वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश की है। साथ ही किसानों के कर्ज माफी की कार्ड भी खोजने की कोशिश की गई है। साफ है, सरकार के इस ऐलान से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार का पहला मकसद चुनावी है। जब जुलाई में पूर्ण बजट पेश होगा तब ये पता चलेगा कि कौन सी योजनाएं कितनी खरी उतर पाती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कृषि क्षेत्र में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब जबकि 6,000 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष देने की बात कही जा रही है, इस पर राहुल गांधी ने न्यूज़ नेशन से पूछे गए सवाल पर क्या जवाब दिया, जरा ये देखिए। राहुल जी, मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से। सर, मेरा सवाल ये है कि किसानों को लेकर आपने छत्तीसगढ़ में न्यूनतम आय की बात की थी, उसके बाद आपने जैसे कहा कि 500 रुपये महीने देने की बात मोदी सरकार ने की है और 2 महीने के भीतर 2,000 रुपये जो है किसानों के खाते में चला जाएगा। आपने कहा कि अपमान किया है किसानों का मोदी सरकार ने, तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा आप लोगों का होगा और आप जाके लोगों को बताएंगे कि नहीं, किसानों की इंसल्ट हुई है, ये कोई योजना नहीं है? आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल चुनाव किसान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और इंस्टीट्यूशनल जो आक्रमण हो रहा है, इन 3 मुद्दों पर चुनाव होगा। और आखिरी बात और जो बहुत जरूरी बात है, प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार, राफेल मामले पे चुनाव होगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अंतरिम बजट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं, जबकि विपक्ष पूरे तरीके से इस बजट को सिर्फ चुनावी और जुमलेबाजी के शक्ल में दिख रहा है। क्या वाकई में यही वास्तविकता है? एक तरफ ऐतिहासिक और दूसरी तरफ जुमला। विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है
और समाज के हर वर्ग को किसी न किसी प्रकार से राहत देने वाला बजट। मैं मानता हूं इस बजट से प्रधानमंत्री जी से जो अपेक्षा थी वो अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट रहा है। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल चुनाव किसान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और इंस्टीट्यूशनल जो आक्रमण हो रहा है, इन 3 मुद्दों पर चुनाव होगा। और आखिरी बात और जो बहुत जरूरी बात है, प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार, राफेल मामले पे चुनाव होगा। चिदम्बरम साहब को मैं दूरबीन दिखा करके देखने की कोशिश करूं तो छोड़िए, वो आपका काम है। आज भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन रहा है, सबसे अधिक FDI आया है डॉलर्स में, देखिए। We feel this budget is actually it's an expiry budget of desperation. Actually, this budget, what will be not implemented? Why this assumption? Because before election, what we see, actually, the new government, they decide the budget, they pass the new budget. Now only 1 month is the time for this present government. बोलने को कुछ है नहीं, ये हमारा सर्जिकल स्ट्राइक है। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वो सीमा पर हुआ था, वो बुलेट के माध्यम से हुआ था। ये सर्जिकल स्ट्राइक को हम लेंगे बैलेट के माध्यम से। खत्म किसने किया? GST ने और नोटबंदी ने। पहले खत्म करके बाद में छूट दे दो, ये थोड़ी है। तो क्या 5 साल में फर्क पड़ा? हर योजना जो इनकी 2022 और 2030 तक जा रही है, 2019 कैसे पार करेंगे ये सोचा इन्होंने? लोकतंत्र में एक जिम्मेदार सरकार के रूप में प्रधानमंत्री जी जब पहली बार पार्लियामेंट में आए थे, तभी उन्होंने घोषित किया था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। उसका प्रतिबिंब इस बजट में है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो। तो आपने रिएक्शंस भी देख लिया और प्रतिक्रिया क्या आ रही है वो भी देख लिया, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है वो अंतरिम बजट है। इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट है कि चुनावी साल में अंतरिम बजट में चुनावी मुद्दे ही हावी रहते हैं, घोषणाएं होती हैं, लोक लुभावन होती हैं, और ये हर बजट में होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी की अगुवाई की एनडीए सरकार ने लोक लुभावन वायदों की झड़ी लगा दी है। लेकिन इसके पहले क्या यूपीए की सरकारों ने ऐसा नहीं किया है? क्या पी चिदम्बरम ने अपने बजट में ऐसा नहीं किया था 2014 में? क्या प्रणब मुखर्जी ने ऐसा नहीं किया था 2009 के अपने चुनावी बजट में? क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर ऐसा नहीं किया था अपने चुनावी बजट में? जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल कोई भी हो, चुनावी साल में बजट का सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोक लुभावन वादे। सदन में बीजेपी सांसदों के मोदी के शोर से साफ हो गया कि मुल्क के सियासतदां पर चुनावी मूड हावी हो चुका है। यह अंतरिम बजट सिर्फ सरकार के कामकाज का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि इसके जरिए 2019 के महासंग्राम की तैयारी की जा रही है। पीयूष गोयल के बजट भाषण के अंदाज में भी चुनावी छाप नजर आई। नियत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। बजट में सबके लिए कुछ न कुछ था। छोटे किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हर महीने 3,000 रुपए पेंशन, 5 लाख सालाना वेतन तक टैक्स से राहत। बीजेपी के नेता अंतरिम बजट की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं। विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है और समाज के हर वर्ग को किसी न किसी प्रकार से राहत देने वाला बजट। लेकिन जानकार इन कदमों पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि किसानों और मिडिल क्लास के लिए ऐलान से राजकोषीय घाटे पर दबाव बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि मार्च 2019 से खत्म हो रहे वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.4% रहने की उम्मीद है। ये राजकोषीय घाटे के 3.3% से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार अंतरिम बजट में लोक लुभावन वादे किए गए हों।
2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी विभिन्न सामानों पर उत्पाद शुल्क घटा दिया था। भविष्य की योजनाओं में वन रैंक, वन पेंशन की योजना और एजुकेशन लोन में सब्सिडी की योजना सदन के सामने रखी थी। लिहाजा चुनाव के पहले लोक लुभावन वादे करने की रवायत रही है, लेकिन सवाल फंड का है। वादों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मौजूदा इंटरिम बजट के दौरान कई ऐसी चीजें की गई जो अपने आप में प्रथम हैं। और प्रथम इसलिए क्योंकि शायद ये अपने आप में पहली बार हुआ है कि अंतरिम बजट में भी एक्सपेंस बिल सामने रखा गया है। कई तरह के टैक्स में, खास करके पर्सनल इनकम टैक्स में बदलाव की बात कही गई है, जिससे लागू तो बाद में किया जाना है, लेकिन वो अपने आप में बड़ा दीगर है। कई तरह की ऐसी बातें हैं जो इस बजट में पहली बार हुई हैं और ये आपके लिए जानना आवश्यक है। यह सिर्फ इंटरिम बजट नहीं है, यह देश की विकास यात्रा का माध्यम है। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि पहली बार बजट पेश करने वाले पीयूष गोयल मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश कर रहे थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीमार होने की वजह से पहली बार पीयूष गोयल को यह मौका मिला था। पीयूष गोयल ने इस अहम मौके को कविताओं के जरिए खास बनाने की कोशिश की। एक पांव रखता हूं, एक पांव रखता हूं, हजार राहें फूट पड़ती हैं। पीयूष गोयल के पहले बजट में बहुत कुछ पहली बार हुआ। मिडिल क्लास की बात करें तो पहली बार मिडिल क्लास के टैक्स रिबेट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक पहुंचाया गया। अब 5 लाख रुपए तक के आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। और भी अहम ऐलान हुए पीयूष गोयल के पहले बजट में। अंतरिम बजट 2019 में रक्षा बजट के लिए बड़ा ऐलान हुआ। पहली बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रखा गया। इसके अलावा गृह मंत्रालय के लिए बड़ा ऐलान हुआ। अंतरिम बजट में गृह मंत्रालय के लिए पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का आवंटन किया गया। गाय और गौ पालकों के लिए भी अंतरिम बजट में बड़ी घोषणाएं की गई। सरकार की तरफ से पहली बार कामधेनु योजना की शुरुआत की गई। कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गाय की नस्ल की सुधार पर भी काम होगा। चुनाव के पहले सरकार का यह आखिरी बजट था। अंतरिम बजट के जरिए पीयूष गोयल ने समाज के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की। With this, Madam Speaker, I commend the budget to this august house. टीम न्यूज़ नेशन।